बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। अब देखें, आल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर हाइट या हाइट क्या होती है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड द बेस, कि कम से कम फासला टॉप और बेस के दरमियान जो होता है उसे आल्टीट्यूड भी कहते हैं और परपेंडिकुलर हाइट भी कहते हैं और सिंपल हाइट भी कह देते हैं। जैसे ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी ये टॉप है, ये इसकी बॉटम है। टॉप यानी ऊपर वाली सरफेस और बॉटम नीचे वाली, तो इनके दरमियान परपेंडिकुलर हाइट के का मतलब बिल्कुल सीधी, ये 90 का एंगल बनाते हुए इस तरह हाइट जो 90 का एंगल क्या होता है, एल की तरह होता है ना, ऐसे बिल्कुल सीधा वो वाली हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कहते हैं आल्टीट्यूड भी कहते हैं और परपेंडिकुलर हाइट भी कहते हैं। अब देखें पैरेललोग्राम, इसको पढ़ते हैं पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम इतना लंबा वर्ड है, इसके लेटर बहुत ज़्यादा है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में से 2 लाइनें लगाते हैं, ऊपर GM छोटा सा लिखते हैं, इसका मतलब भी पैरेललोग्राम ही होता है। अब ये पैरेललोग्राम क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ये इसकी बेस है, इसका आल्टीट्यूड है। यानी ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है यानी 90 का जो एंगल है जिस लाइन के ऊपर बना हो उस लाइन को बेस कहते हैं, और इस वाले ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको आल्टीट्यूड भी कहते हैं और परपेंडिकुलर हाइट भी कहते हैं और सिंपल हाइट भी कह सकते हैं। रेक्टेंगल का एरिया होता है बेस इंटू लेंथ, इसका बेस इंटू हाइट होता है। अब इसका पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम, वही रेक्टेंगल वाला फार्मूला 2 इंटू A + B, यानी बेस की लेंथ और उसकी हाइट की लेंथ, या लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को जमा कर लें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो पेरीमीटर आता है पैरेललोग्राम का, जैसे रेक्टेंगल का आता है। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ऑपोजिट यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी और ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी। जैसे मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल मेजरमेंट ऑफ DC। AB है और DC इनकी मेजरमेंट यानी पैमाइश बराबर है, और मेजरमेंट ऑफ AD और AD और BC इनकी भी पैमाइश यानी लंबाई बराबर है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, यानी A और C एंगल इक्वल होते हैं, B और D इक्वल होंगे। अब नेक्स्ट शेप है, इसको क्या कहते हैं, ट्रोपीजियम या ट्रेपीजॉइड। ट्रेपीजियम भी कहते हैं और ट्रेपीजॉइड भी कहते हैं। तो इसको अब देखें, ये इसकी शेप है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉप और बॉटम के दरमियान ये है, तो ये इसका आल्टीट्यूड या आल्टीट्यूड भी है और इसे परपेंडिकुलर हाइट भी कहते हैं, और ये इसकी बेस है। अब देखें, एरिया ऑफ ट्रोपीजियम क्या होता है, 1/2 S1 + S2। S1 ये वाली लेंथ और S2 ये वाली, यानी इंटू H ये वाली हाइट। पेरीमीटर ऑफ ट्रोपीजियम, ये इसकी सारी साइड्स की लेंथ, इस साइड की फिर इस साइड की फिर इस साइड की, सारों की लेंथ्स को जमा करें तो पेरीमीटर आता है। इसमें क्या होता है, 2 साइड्स आर पैरेलल, इसकी ये और ये साइड दोनों पैरेलल होती हैं, और AB और DC आर पैरेलल, यानी ये देखो AB और DC दोनों पैरेलल हैं। उसके बाद आ गई है ट्रायंगल। ट्रायंगल की जो परपेंडिकुलर हाइट क्या है, ये उसका टॉप है, ये बॉटम है, ये वाली जो हाइट है आल्टीट्यूड है इसका, या परपेंडिकुलर हाइट भी से कहते हैं, और ये इसकी बेस है। तो इसमें क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, और इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसकी तीनों साइड्स की लेंथ को जमा कर लें तो इसका पेरीमीटर आ जाता है। आपने क्लास 5 में ट्रायंगल की टाइप्स पढ़ी थी, 3 उसके साइड्स के लिहाज से थी और 3 एंगल्स के लिहाज से। तो अब उन्हें थोड़ा हम रिवाइज़ कर लें क्योंकि उससे मिलती जुलती हम ट्रेपीजियम की टाइप्स भी पढ़ेंगे तो थोड़े हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले ये कौन सी ट्रायंगल है, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी। सारी साइड्स का मतलब जितनी लेंथ इस साइड का उतनी ही इसकी होगी, उतनी इसकी। ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तीनों की
एक ही मेजरमेंट होगी, तीनों एंगल्स बराबर होंगे। उसके बाद आ गई एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये वाली होगी जिसका एक एंगल एक्यूट होगा, यानी ये वाला एंगल इसका एक्यूट है। उसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा, ये वाला एंगल जो है ये इसका ऑब्ट्यूज है। अब देखें ये कौन सी ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, इसकी दो साइड्स इक्वल होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और दो एंगल्स इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल है। टू एंगल्स आर इक्वल, टू साइड्स आर इक्वल, इसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसी तरह आइसोसेलेस ट्रपीजियम भी होता है, इसको रेगुलर ट्रपीजियम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसकी नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ये वाली जो है ये वाली साइड और ये वाली साइड ये पैरेलल नहीं है, इनकी लेंथ इक्वल होंगी, और पेयर्स ऑफ एंगल्स आर इक्वल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। उसके बाद है स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल क्या होता है, उसकी सारी साइड्स आनी इक्वल होती हैं, इस साइड की लेंथ और होगी, इसकी और होगी, इसकी और होगी, और ये वाला एंगल और होगा, ये और, यानी तीनों एंगल्स भी आनी इक्वल होंगे, तीनों साइड्स भी इक्वल होंगे, ऑल साइड्स आर अनइक्वल, ऑल एंगल्स आर अनइक्वल, इस तरह स्केलियन ट्रायंगल। इसी तरह स्केलियन ट्रोपीजियम भी होगा, स्केलियन ट्रोपीजियम में ऑल साइड्स आर अनइक्वल, सारी साइड्स की लेंथ डिफरेंट होंगी, ऑल एंगल्स आर अनइक्वल, सारे एंगल्स की मेजरमेंट भी डिफरेंट होगी। अब इसके बाद आ गई राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसका वन एंगल इज राइट, ये वाला एंगल राइट है, राइट एंगल यानी 90 का है। और राइट ट्रपीजियम कौन सा होता है, जिसके टू एंगल्स आर राइट, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल राइट है, यानी 90 का है ट्रपीजियम का। अब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे ट्रपीजियम के बारे में, ट्रायंगल के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। अब 8.2 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आल्टीट्यूड्स ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। इस फिगर का आल्टीट्यूड इन तीनों का बताना आपने। आल्टीट्यूड होता है टॉप और बॉटम के द्वारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो 90 का एंगल बनाए। अब ये देखें ये वाला भी 90 का बना रहा है, ये कौन सा BC, ये आल्टीट्यूड है इसका, बाकी कोई नहीं है 90 का एंगल बनाए। और इसमें क्या है RS, ये भी आल्टीट्यूड है, ये इस लाइन के साथ 90 का एंगल बना रहा है, और ये PT जो है इस लाइन के साथ 90 का एंगल बना रहा है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे है DF, ये इस नीचे वाली लाइन के साथ 90 का एंगल बना रहा है, और BE जो है ये ऊपर वाली लाइन के साथ 90 का एंगल बना रहा है। ये सारे आल्टीट्यूड्स हैं, आल्टीट्यूड्स भी इन्हें कहते हैं, और उनको कहते हैं परपेंडिकुलर हाइट भी कह देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैलकुलेट द एरिया, ये पेरीमीटर गलती से लिखा मिसप्रिंट है। कैलकुलेट द एरिया फॉर ईच ऑफ दीज पैलोग्राम्स, ट्रपीजियम्स एंड ट्रायंगल्स। नीचे जो आपको फिगर्स दी गई हैं उनका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। इसमें ये एक पैलोग्राम है, ये भी पैलोग्राम है, ये ट्रपीजियम है, ये भी ट्रपीजियम है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इन सब का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें, ये पैलोग्राम, इसकी बेस क्या है 3 सेंटीमीटर है, और ये इसकी हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है, लिख लेते हैं, और बेस जो है 3 सेंटीमीटर, और फाइंड आउट हमने क्या करना है एरिया। तो एरिया पैलोग्राम का क्या होता है, एरिया ऑफ पैलोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैलोग्राम, जैसे आपको आता पूरा वर्ड भी पैलोग्राम लिख सकते हैं, इसका 2 पैरेलल लाइन ऊपर छोटा जी हमने, इसका मतलब पैलोग्राम ही होता है। तो एरिया ऑफ पैलोग्राम का फॉर्मूला आपने पढ़ा था बेस इंटू हाइट। तो बेस उसकी है 3 सेंटीमीटर और हाइट जो है 8 सेंटीमीटर। 8 3 ज़ा 24, और ये जो सेंटीमीटर 2 बार ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर 2 हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, ये बेस इसकी 10 सेंटीमीटर और हाइट जो है ये 5 सेंटीमीटर है। बेस 10 सेंटीमीटर हमने लिखी है और हाइट 5 सेंटीमीटर।
इसका भी हमने एरिया उसी तरह मालूम करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। बेस जो है वो 10 सेंटीमीटर है और हाइट जो है 5 सेंटीमीटर। 5 10 ज़ा 50, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखें। ये एक ट्रपेजियम है, ये इसकी S1 है, यानी लेंथ एक छोटी लेंथ, जो पैरेलल जो उसकी साइड्स होते हैं, ये छोटी साइड है S1, ये बड़ी साइड है S2 और ये इसकी हाइट है और इसका हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। S1 4 सेंटीमीटर थर्ड क्वेश्चन है। और S2 8 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर। इसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। और एरिया ऑफ ट्रपेजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रपेजियम ये है हाफ S1 प्लस S2 और इंटू एच इंटू हाइट। S1 क्या होता है? साइड, छोटी साइड, S2 बड़ी साइड और आगे ये हाइट, एच हाइट। हाफ लिखेंगे, उसकी एक साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है की लेंथ, दूसरी की 8 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। हाफ आ जाएगा, 4 और 3 को ऐड कर लेंगे, 12 आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। 6 3 ज़ा 18, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा इसका। अब देखें 4 क्वेश्चन। अगर इसकी फिगर को हम इस रुख में देखें, ये इसकी एक साइड है छोटी वाली, ये बड़ी वाली साइड है ट्रपेजियम की और ये इसकी हाइट है, यानी S1 3 सेंटीमीटर है, S2 7 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। अब 4 क्वेश्चन करते हैं। S1 जो है वो 3 सेंटीमीटर है, S2 7 सेंटीमीटर है, S1 3 सेंटीमीटर, S2 7 सेंटीमीटर और हाइट जो है 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये जो ऊपर हमने लिखा एरिया ऑफ ट्रपेजियम, एरिया ऑफ ट्रपेजियम हाफ S1 प्लस S2 इंटू एच, ये आ जाएगा हाफ S1 क्या है 3 सेंटीमीटर और S2 7 सेंटीमीटर है और एच जो है वो क्या है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 1/2 ऐसे ही आ जाएगा और ये 3 और 7 क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। अब देखें ये 1/2 10 सेंटीमीटर 5 आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये बन जाएगा 5 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई होगा 5 सेंटीमीटर के साथ, क्या बनेगा 5 5 ज़ा 25 और सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये आंसर आ गया इसका 25 सेंटीमीटर। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन 5। ये एक ट्रायंगल है, इसकी बेस है 6 सेंटीमीटर और हाइट जो है 4 सेंटीमीटर। अब 5th क्वेश्चन है, बेस 6 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर। बेस 6 सेंटीमीटर, हाइट 4 सेंटीमीटर। तो एरिया किस चीज़ का फाइंड आउट? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बी इंटू एच। हाफ लिखेंगे, बेस उसकी क्या 6 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, वो हमने लिख ली।
हाफ ऐसे ही लिखेंगे 6 और 6 4 ज़ा क्या होता है 24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर का स्क्वायर बन जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब 6 क्वेश्चन देखें। ये भी एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल की बेस है, ये इसकी हाइट है। हाइट 4 है और बेस 10 है, यानी उल्टी ट्रायंगल बनी हुई है। अब इसे उल्टा के देखते हैं कैसी नज़र। अब देखिए इसको उल्टाया तो पता चला ये इसकी बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर हाइट है। बेस 10 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर हाइट जो है 4 सेंटीमीटर। 6 क्वेश्चन। बेस 10 सेंटीमीटर और हाइट 4 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ लिखेंगे, बेस लिखेंगे, बेस 10 सेंटीमीटर लिखेंगे और हाइट उसके लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। हाफ को ऐसे उतार लेंगे और ये 10 और 4 मल्टीप्लाई 40 बन जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 40, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखें। फाइंड द एरिया ऑफ ईच शेडेड शेप। ये शेडेड शेप यानी पिंक कलर में जितनी भी शेप है उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो 3 इसके पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखें, इसमें इतना हिस्सा एक ट्रपीजियम है, नीचे रेक्टेंगल है। इसमें ये इतना हिस्सा एक ट्रायंगल है, ये ट्रपीजियम है और ये रेक्टेंगल है और ये पूरा ही ट्रपीजियम है। इन्हें बारी बारी हम फाइंड आउट करते हैं एरिया। अब फर्स्ट पार्ट देखें थर्ड क्वेश्चन का। इसमें ये येलो कलर में जो है ये ट्रपीजियम है और ऑरेंज कलर में ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। तो ट्रपीजियम का पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। येलो कलर में जो है एरिया ऑफ ट्रपीजियम इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। एरिया ऑफ ट्रपीजियम हाफ S1 प्लस S2 इंटू H। अब इसमें देखें हाफ लिखेंगे, येलो को सिर्फ हमें फोकस करना। S1 क्या है, ये इसकी साइड 4 सेंटीमीटर प्लस डाल लेंगे और S2 नीचे वाले साइड। ये 8 आपको दी गई है तो ये भी 8 ही होगी, 8 सेंटीमीटर इंटू H। हाइट ही आपको साइड पे दी गई, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट है। 1/2 लिखेंगे, 4 और 8 को ऐड करेंगे 12 सेंटीमीटर हो गया और इंटू 4 सेंटीमीटर। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, ये बन गया 6 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। 6 4 ज़ा क्या होता है 24, 24 सेंटीमीटर 2 बार मल्टीप्लाई स्क्वायर आ गया। अब नीचे ऑरेंज पार्ट जो है वो है एक रेक्टेंगल, तो उसके लिए हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिखेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपको पता है, पहले पिछली एक्सरसाइज में हमने किया। L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब नीचे रेक्टेंगल जो है ये इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर और ये ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर। ये लंबाई जो है उसकी 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई जो है वो 3 सेंटीमीटर है। 8 3 ज़ा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये हमने दोनों पार्ट्स का
एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब क्वेश्चन में उसने हमें किस चीज़ का एरिया ऑफ शेडिड शेप, एरिया ऑफ शेडिड शेप, एरिया ऑफ शेडिड शेप, शेप किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रोपीजियम, एरिया ऑफ ट्रोपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप कैपिटल से भी लिख सकते हो, स्मॉल से भी, आपकी मर्जी। ट्रोपीजियम को भी कैपिटल से भी लिखते हैं, स्मॉल से भी, जैसे आप को इजी लगे लिखने। अब इसमें देखें एरिया ऑफ ट्रोपीजियम, बेहतर ये है कि अगर इसे आपने स्मॉल से लिखा से भी स्मॉल से लिखना, उससे कैपिटल से लिखा से भी कैपिटल से, तो इसको भी मैं अब कैपिटल कर देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रोपीजियम है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। आप देखें ये सेकंड का सेकंड पार्ट जो है थर्ड का, उसमें देखें ये ऑरेंज है, ये एक ट्रायंगल है, ये जो ब्लू है ये है ट्रोपीजियम और ये जो ग्रीन है ये एक रेक्टेंगल है। अब सबका एरिया हम बारी बारी फाइंड आउट करेंगे। पहले इस ऑरेंज कलर में देखें ट्रायंगल है, ये उसकी बेस है 4 सेंटीमीटर, उसकी हाइट देख लें ये 5 सेंटीमीटर आपको दी गई है क्वेश्चन में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम पहले लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ लिखेंगे और बेस इंटू हाइट लिख लेंगे। हाफ लिखेंगे, फिर बेस क्या है उसकी 4 सेंटीमीटर, हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर। तो हाँ इधर लिखेंगे 4 और 5, 4 5 ज़ा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी ट्रायंगल का एरिया आ गया। उसके बाद है ट्रोपीजियम का एरिया। ट्रोपीजियम देखें उसमें क्या है, ये 8 सेंटीमीटर है ना ये लेंथ इसकी, तो इसकी भी 8 होगी और ये 4 है, ये 4 है उसकी ऊपर वाली साइड की लेंथ और नीचे वाले की 8 सेंटीमीटर हो गई और इसकी ट्रोपीजियम की हाइट 6 सेंटीमीटर हो गई। एरिया ऑफ ट्रोपीजियम इज इक्वल टू हाफ S1 प्लस S2 इंटू H। हाफ लिखेंगे, S1 ऊपर वाली हाइट 4 सेंटीमीटर है और नीचे वाली जो है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी ये 4 है और ये वाली साइड, ये हाइट, ये लेंथ जो है साइड की वो भी 8 ही है। ऊपर वाली साइड की 4 है और नीचे वाली साइड की 8, बोले S1 नीचे वाली 8 और हाइट इसकी ये साइड पे दी हुई है, ये है 6 सेंटीमीटर। 1/2 आएगा, 4 और 8 12 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। 1/2, ये 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास किसका एरिया है, ट्रोपीजियम का। अब नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं किसका एरिया, रेक्टेंगल का। अब ये रेक्टेंगल देख लें, इसकी ये ब्रेड्थ, ये लेंथ है, लंबी वाली लेंथ होती है 8 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड 2 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया हम फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है किसके इक्वल होता है, L इंटू बी। L 8 सेंटीमीटर है और B जो है 2 सेंटीमीटर है।
8 टू ज़ा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब इसके बाद हमने क्या करना, एरिया ऑफ शेडेड शेप, एरिया ऑफ शेडेड शेप किसके आ जाएगा इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम और फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हमने निकाला था, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे हम स्क्वायर। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो था 36 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन तीनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया। अब थर्ड पार्ट देख लें क्वेश्चन 3 का, उसमें सिर्फ एक ट्रेपीजियम दिया गया है। उस ट्रेपीजियम की देख लें, एक साइड की लेंथ 4 सेंटीमीटर, दूसरी की 10 और हाइट 7 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसका एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल होता है, हाफ S1 प्लस S2 इंटू H। हाफ लिखेंगे, S1 क्या है 4 सेंटीमीटर ये, और नीचे वाला 10 सेंटीमीटर, और हाइट ये आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर। हाफ लिखेंगे, 4 और 10 को ऐड करेंगे तो 14 सेंटीमीटर बन जाएगा। फिर 7 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14, ये क्या बन जाएगा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, 7 7 ज़ा 49 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएंगे। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब आप 4 क्वेश्चन देखें। द एरिया ऑफ पैलोग्राम इज़ 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। पैलोग्राम का एरिया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड इस परपेंडिकुलर हाइट यानी आल्टीट्यूड इसका 9 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स बेस, इसकी बेस फाइंड आउट करें। आल्सो कैलकुलेट इट्स पेरीमीटर। पेरीमीटर हम इसका कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि पेरीमीटर के लिए उसकी सारी हमें साइड्स की लेंथ चाहिए होती है, तो साइड्स की लेंथ नहीं दी गई, इसलिए नहीं हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। 4 क्वेश्चन में हम एरिया भी दिया गया, हाइट भी दी गई है और हमने उसकी बेस फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, एरिया है, ये हाइट और ये बेस, हम क्या करें, एरिया ऑफ पैलोग्राम, एरिया ऑफ पैलोग्राम किसके इक्वल होता है, बेस इंटू हाइट। बेस कितनी है उसकी हमें नहीं पता, बी लिख देंगे। हाइट हमें पता है 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर लिख देंगे। और एरिया भी हमें पता है 126 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। अब 126 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर ही रहेगा, ये बी भी इधर रहेगा, हमें बी चाहिए। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर का स्क्वायर से कट जाने से 1 सेंटीमीटर बच जाएगा, ऊपर 2 थे ना मल्टीप्लाई और नीचे 1 था। अब 126 और 9 को हम डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। 9 1 ज़ा 9, बाकी कितने में 3 36, 9 4 ज़ा 36, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 14 ज़ा 126। तो बी किसके इक्वल आ जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर के, 14 सेंटीमीटर के। तो बी किसके इक्वल है 14 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ गया, यही हमने फाइंड आउट करना था। आपकी मर्ज़ी है कि आप लिख लें बेस ऑफ पैलोग्राम, लेकिन इतना भी सफिशेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 5। द बेस एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 9 सेंटीमीटर एंड 99 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी बेस उसकी 9 सेंटीमीटर है और एरिया जो है 99 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिलतरतीब। बिलतरतीब के अगर पहले एरिया बेस की बात हुई है तो पहले ये बेस है, एरिया की बाद में बात हुई है तो बाद वाली चीज़ एरिया है। फाइंड इट्स परपेंडिकुलर हाइट, यानी उसकी परपेंडिकुलर हाइट यानी एज हमने फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है? बेस इनटू हाइट। अब ये देखें इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बी इंटू एच जैसे इधर था। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें दिया गया 99 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो यहाँ लिख लिया, इक्वालिटी लगा दी। बेस हमें दी गई 9 सेंटीमीटर इंटू और एच को ऐसे ही उतार लिया, उसका हमें नहीं पता कितना, वो हमने अभी मालूम करना। अब देना ये एच जो है इसको इधर ही रहने देते हैं, 99 सेंटीमीटर स्क्वायर इधर ही है, इसको भी इधर ही रहने देते हैं। अब ये 9 सेंटीमीटर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाए, उधर ले जाते हैं 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के साथ इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 9 11 ज़ा 99। एच किसके इक्वल आ जाएगा? 11 सेंटीमीटर। तो हाइट आ गई हमारी 11 सेंटीमीटर आंसर। अब 6 क्वेश्चन देखें। द पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर के उसकी साइड्स की लेंथ है 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड इस एरिया इज़ 192.5 सेंटीमीटर। उसका एरिया है 192.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम की हमने हाइट फाइंड आउट करनी है। अब 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखें ये एक साइड की लेंथ 25 सेंटीमीटर है, दूसरी की 30। हाइट हमने फाइंड आउट करनी, एरिया हमें दिया गया है। हम फॉर्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ट्रेपीजियम किसके इक्वल था? 1/2 S1 प्लस S2 इंटू H। 1/2 S1 क्या है? 25 सेंटीमीटर ये वाली साइड, और S2 नीचे वाली साइड 30 सेंटीमीटर। और हाइट हमें नहीं पता कितनी है, वो हम वैसे ही लिख लेंगे। और एरिया हमें दिया गया, वो एरिया की जगह लिख लेंगे 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 192.5 1/2 और 25 और 30 कितने होंगे? 55 सेंटीमीटर इंटू एच। अब इधर क्या है? एच इधर ही रहेगा। ये 55 और 2 उधर चलेगा। 55 देखें इधर मल्टीप्लाई होगा, हो रहा है, उधर जाए डिवाइड हो जाएगा। ये 2 इधर डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई, यानी ये 55 न्यूमिनेटर में, उधर जाकर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। और ये डिनोमिनेटर में है, उधर जाके न्यूमिनेटर में चला जाएगा। यानी 55/2 का रेसिप्रोकल जो है 2/55 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। क्या करेंगे? 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 55 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। ये सेंटीमीटर इसके स्क्वायर से, एच इधर ही रहेगा। और 192.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 385 और नीचे आ जाएगा 55। 55 7 ज़ा ये होता है 385, 7 5 ज़ा 35, 5 इधर लिखा, 3 आगे आ गया, 3 हमने कैरी कर लिया, 7 35 में 3 ऐड 385 आ गया। तो इसका मतलब ये कटिंग हो जाएगी 51 1 ज़ा 51 55
वन ज़ा 55, 55 7 ज़ा 385। तो हमारा एज किसके इक्वल आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर के। ये वाला सेंटीमीटर भी इसके साथ लिखा हुआ था। तो हमारा आंसर क्या होगा? एच इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आंसर। अब 7 क्वेश्चन देखें। अ ट्रेपीजियम हैज़ लॉन्गर नहीं लिखेंगे, शॉर्टर लिखेंगे। ये मिस पे यहाँ शॉर्टर आएगा, यहाँ लॉन्गर आएगा। हैज़ अ शॉर्टर बेस दैट इज़ 25 सेंटीमीटर, यानी उसकी शॉर्टर साइड 25 सेंटीमीटर एंड इस हाइट और हाइट 5 सेंटीमीटर है। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज़ 200 सेंटीमीटर, उसका एरिया जो है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। व्हाट इज़ द लॉन्गर बेस ऑफ द ट्रेपीजियम, यानी उसकी लॉन्गर साइड जो है वो आपने मालूम करनी, यानी S2 आपने मालूम करनी। S1 हमें दी हुई है, साथ उसकी हाइट भी दी हुई है, एरिया भी दिया हुआ है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ S1 प्लस S2 इंटू एच। हाफ आ जाएगा S1, ये वाली साइड है 25 सेंटीमीटर। S2 हमें नहीं पता, S2 को ऐसे लिख लेंगे। हाइट हमें पता है ये 5 है, 5 सेंटीमीटर, और एरिया भी पता है, एरिया की जगह ये लिख देंगे 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो देखें, चले पहले इसको यूँ लिखें 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये 5 सेंटीमीटर है, ये 2 है, 5 सेंटीमीटर और 2 बन जाएगा ये, और ये 25 सेंटीमीटर और प्लस S2 ऐसे ही रहेगा। अब इसको उधर ले जाएंगे तो इसका रेसिप्रोकल वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2/5 सेंटीमीटर। इस साइड पे आ जाए 25 सेंटीमीटर प्लस S2। अब देखें ये ये सेंटीमीटर, पहले तो इसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 0, 42 ज़ा क्या होता है 80 आ जाएगा, और 80 और सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, और इधर होगा 25 सेंटीमीटर प्लस S2। अब ये इस 25 सेंटीमीटर को उधर ले जाएंगे, ये क्या बन जाएगा -25 सेंटीमीटर, और ये S2 इधर ही रहेगा। S2 80 में से 25 माइनस 55 आएगा, यानी 55 सेंटीमीटर। S2 क्या है? S2 इज़ इक्वल टू 55 सेंटीमीटर आंसर। आप नेक्स्ट स्टेप में से यूँ लिख लें, S2 इज़ इक्वल टू 55 सेंटीमीटर। अब 8.2 का लास्ट क्वेश्चन देखें। द हाइट ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन इज़ 55 मीटर, कि हाइट जो गार्डन ट्रायंगल की शेप का गार्डन, उसकी हाइट है 55 मीटर, बाग है यानी कि, एंड बेस इज़ 90 मीटर, और बेस जो है 90 मीटर है। फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन, बताएं कितने फूल होंगे उस बाग में। इफ़ 20 फ्लावर्स आर इन द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर मीटर, यानी हर स्क्वायर मीटर में 20 अगर फूल हैं तो पूरे गार्डन में कितने फूल होंगे। अब देखें, ट्रायंगल की शेप का गार्डन है, ये उसकी हाइट है और ये उसकी बेस है। हाइट 55 मीटर है और बेस 90 मीटर है। अब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ लिखेंगे, बेस कितनी है 90 मीटर है, और हाइट कितनी है 55 मीटर। अब 90 को 55 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4950 आ जाएगा।
50, मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होगा, मीटर स्क्वायर बन जाएगा। अब ये 4950 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2475 मीटर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, इधर 1 गया, 15 बन गया, 2 7 ज़ा 14, वहाँ 1 चला गया, 2 5 ज़ा 10, ये आ जाएगा हमारे पास। अब उसके बाद जो है ये हमारे पास फूल आ गए हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया है। अब फ्लावर्स इन ईच स्क्वायर मीटर। आप देखें एक चीज़ आप देख लें, ये स्क्वायर मीटर जो लिखा वर्ड है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी पढ़ते हैं स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, इसको मीटर और उसका स्क्वायर, या यूँ लिख लो, दोनों तरह ठीक है। फ्लावर्स इन ईच स्क्वायर मीटर वो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं कि 1 स्क्वायर मीटर में कितने फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स इन ईच स्क्वायर मीटर इस तरह लिख लेते हैं। स्क्वायर मीटर किसके इक्वल है, 20 फ्लावर्स। 20 फूल हैं। और फ्लावर्स इन 2 4 5 7 5 मीटर स्क्वायर क्या होंगे। ये तो 1 मीटर स्क्वायर के हैं ना, 1 मीटर स्क्वायर के, तो हमने इतने के मालूम करने हैं। तो अगर एक पेंसिल की कीमत 5 रुपीज़ है, हमने कोई का 7 पेंसिलों की कीमत बताएं, तो हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए 1 मीटर स्क्वायर में इतने फूल हैं, तो इतने में क्या होंगे, तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। फ्लावर्स इन 2475 मीटर स्क्वायर, तो 20 फ्लावर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2475 मीटर स्क्वायर से। 20 को किससे करेंगे, 20 फ्लावर्स इधर देना, 2475 2475। 20 को जब 2475 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 49500 49500 फ्लावर्स। ये आ गया आंसर, यानी इतने फूल होंगे पूरे गार्डन में। अब हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। At the end, I'd like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.